अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा, पाकिस्तान अपना परमाणु जखीरा मॉडर्न बना रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे हमें न्यू वीडियो लेकर और मेरा नाम है राजत चौधरी। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहे विवाद की, और पाकिस्तान किस तरह से भारत को टक्कर दे रहा है। आखिर क्या रीजन है, कौन से देश इसके सपोर्ट में है और क्यों। अमेरिकी की डिफेंस इंटेलिजेंसी एजेंसी की एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान अपना परमाणु जखीरा मॉडर्न कर रहा। चीन उसे हथियार सप्लाई कर रहा है। मेक इन इंडिया के बावजूद भारत अभी भी रूस पर निर्भर है। आखिर क्यों भारत रूस पर निर्भर है। मेक इन इंडिया जो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने एक मुहिम चलाई थी, उसके बावजूद पाकिस्तान अपने अस्तित्व के लिए भारत को एक खतरे के तौर पर देखता है, ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया है। इस वजह से वह अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने, सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए चीन से आर्थिक और सैन्य समर्थन ले रहा है। वहीं भारत पाकिस्तान को सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती मानता है जिसे संभाला जा सकता है। मतलब भारत के पास इतनी काबिलियत है, वो आराम से संभाल सकता है पाकिस्तान को। भारत असली खतरा चीन को मानता है, जो कि असल में है भी। आप उसकी सैन्य ताकत देखें तो काफी ऊंचा है, इकोनॉमिक पावर है, काफी सारी चीजों में चाइना आगे है। सैन्य तैयारियां भी भारत चाइना के हिसाब से ही करता है। मेक इन इंडिया के बावजूद अभी भारत अभी भी रूसी हथियारों पर निर्भर है। यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी डीआईए की वर्ल्ड थ्रेट असेसमेंट 2025 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की रक्षा नीति चीन का सामना करने और भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित रहेगी। डीआईए अमेरिकी रक्षा विभाग का हिस्सा है। इसके डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज ने यह रिपोर्ट तैयार की। यह रिपोर्ट वैश्विक सुरक्षा खतरों का आकलन करती है। इसकी मदद से अमेरिका की राष्ट्रीय और विदेश नीति तय होती है। चीन भारत विवाद अभी खत्म नहीं हुआ, बस थमा है। रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो कहा गया है चीन भारत विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, बस कुछ समय के लिए थमा हुआ है। भारत चीन को सबसे बड़ी चुनौती मानता है, जो कि असल में है भी। इसकी वजह सीमा विवाद, चीन को सैन्य शक्ति में इजाफा और आर्थिक तकनीकी प्रतिस्पर्धा है। बिल्कुल है, टेक्नोलॉजी में चाइना आगे निकल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में आगे निकल रहा है, और सेना सैन्य क्षमता में भी आगे निकल रहा है। चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति, विशेष रूप से नौसेना और मिसाइलें, भारत के लिए चिंता का विषय है। आप देखें तो सबसे ज्यादा चाइना नौसेना और मिसाइलों में अपनी बढ़ोतरी कर रहा है। इसके अलावा चीन का क्षेत्रीय प्रभाव, जैसे BRICS, मतलब दूसरे देशों से गठबंधन, AI, साइबर, अंतरिक्ष में प्रगति भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती है। भारत की सरकार के लिए, भारत के लोगों के लिए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत चीन सीमा विवाद अब पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। हालांकि 2020 की झड़पों के बाद तनाव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन भारत चीन के प्रभाव को कम करने के लिए हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और दूसरों देशों के साथ सैन्य साझेदारी कर रहा है। भारत अपनी सैन्य तैयारियां, जैसे LAC पर सैन्य तैनाती, जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कहा जाता है, नौसेना विस्तार, गठबंधन, जैसे दूसरे देशों से गठबंधन होते हैं, क्वाड जैसे कहा गया है जिसमें अमेरिका है और भी देश हैं, जो एक एक गठबंधन है बेसिकली अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने का। देशों को मिलकर इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए कुछ संगठन बनाते हैं, जिसके जरिए चीन का मुकाबला कर रहा है। मेक इन इंडिया के जरिए ताकत बढ़ा रहा है भारत। भारत अपने भारत अपने रक्षा उद्योग को मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया योजना को आगे बढ़ा रहा है। भारत ने नए मिसाइल सिस्टम जैसे अग्नि 1 प्राइम और अग्नि-V का परीक्षण किया है और एक नई परमाणु पनडुब्बी भी तैनात की है। भारत रूस के साथ अपने रिश्ते बनाए रखेगा, क्योंकि वह रूस को सैन्य और आर्थिक मदद के लिए जरूरी मानता है, जो कि है भी। एक टाइम था जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भारत पर हमला करने के लिए भेजा था, पाकिस्तान के समर्थन। तब सोवियत संघ, जो उस समय सोवियत संघ हुआ करता था रूस, तो रशिया ने कहा था अगर
अमेरिका भारत पर हमला करता है तो समझो वह सोवियत संघ पर हमला करता है, और भारत रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेजा था। इससे इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या लेवल की एक फ्रेंडशिप है भारत और रशिया के बीच, कितने जुड़े हुए हैं। भारत ने रूसी रूसी मूल के सैन्य उपकरणों जैसे S-400, जो कि अभी हाल ही में यूज किया गया था, सुखोई 30 MKI की खरीद को कम किया, लेकिन टैंक T-90 और लड़ाकू विमान MiG-29 सुखोई 30 के लिए रूसी ये स्पेयर पार्ट्स पर निर्भर है। अभी भी ये हम रूसी अभी हम इनको बनाने के लिए जो जरूरी स्पेयर पार्ट्स है वो रूस से खरीदते हैं। भारत वर्सेस चाइना देखें तो कौन सा देश कितना मजबूत है, ये सब मजबूती उसे सेना सैन्य ताकत की बात चल रही है। सेना किसकी कितनी मजबूत, भारत 14 लाख सेना है और चाइना के पास है 20 लाख सैनिक, और भारत में कहते हैं कि हम 14 लाख सैनिक हैं, जो कि बहुत ज्यादा सैनिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत जबकि चाइना में 20 लाख सैनिक है, लेकिन चाइना इकोनॉमिकली बहुत काफी पावरफुल है भारत से, इसीलिए चाइना को सेना रखने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि भारत में वो सैनिक रखना उनके और उसके बाद उनको पेंशन देना, जो कि सरकार पर बहुत लोड पड़ता है। और ये लोड सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है वो भारत में बोझ है। 140 करोड़ पॉपुलेशन, आप देखें तो अमेरिका जो भारत से 3 गुना बड़ा है, लेकिन वहाँ 30 करोड़ पॉपुलेशन, छोटी सी आर्मी, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक टाइम था जब लोगों की यूटिलिटी ज्यादा हुआ करती थी, तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके बाद ज्यादा लोग वो ज्यादा शासन करता था, तो उसका ज्यादा शासन। लेकिन अब उल्टा है, अब जिसके बाद जितने कम लोग और जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी वो शासन करता है। आर्मी, अब देखते हैं कंपैरिजन करते हैं तो टैंक, चीन के पास 4950 टैंक है और भारत के पास 4614 टैंक, हमें चाइना के पास थोड़ी ज्यादा है। आर्म्ड व्हीकल्स देखे तो 1.74 लाख चाइना के पास है, तो भारत के पास 1 लाख, मतलब चाइना के पास 74,000 एक्स्ट्रा। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जो युद्ध में यूज होती है वो है 2795, और भारत के पास सिर्फ 100। आप देख सकते हो कितना फर्क है। रॉकेट आर्टिलरी 3145, और भारत के पास है सिर्फ 1500, मतलब चाइना के पास डबल। एयरफोर्स में देखें तो एयरक्राफ्ट चाइना के पास है 3166, भारत के पास है 2210। फाइटर्स देखें तो चाइना के पास है 1199, भारत के पास है 577, आधा, आधे से भी कम, आधा ही बोल सकते हैं। अटैक फाइटर्स देखे तो चाइना के पास है 371, भारत के पास 130। हेलीकॉप्टर 913 चाइना के पास, 807 भारत के पास। अटैक हेलीकॉप्टर्स चाइना के पास 281 और भारत के पास सिर्फ 36, 5 गुना कम, 4 से 5 गुना कम अटैक हेलीकॉप्टर्स। एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के पास 2 हैं, भारत के पास भी 2 हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर चीन के पास 3 है, भारत के पास 0, एक भी नहीं है। कहा जाता है बजट को लेकर थोड़ी दिक्कतें थी, जिस वजह से हेलीकॉप्टर कैरियर भारत ने नहीं बनाए या खरीदे नहीं। डिस्ट्रॉयर देखे तो चीन के पास 50 है, भारत के पास 11 है, मतलब कितना बड़ा फर्क है, 3 से 4 गुना कम। पनडुब्बी चीन के पास 78, भारत के पास 18, मतलब चीन के पास 60 एक्स्ट्रा है, 60 ज्यादा है। तो ही जहाज 150, भारत के पास 130, मतलब आप देखें तो इसमें 19-20 का फर्क नहीं, 19-20 लाख का फर्क है, मतलब बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा आपको। चाइना बहुत एडवांस होता जा रहा है। भारत का पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम दक्षिण एशिया के लिए खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों के लिए सामग्री और तकनीक चीन, हांगकांग, सिंगापुर और तुर्की या संयुक्त अमेरिका अमीरात से हासिल करता है।
हालांकि इसमें यह भी कहा गया कि पाकिस्तान का परमाणु आधुनिकीकरण दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करता है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को एक अस्थिर और रणनीतिक रूप से कमजोर देश के रूप में देखा गया, जो भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। अपनी सैन्य और परमाणु क्षमताओं को बढ़ाने के लिए चीन पर निर्भर है। भारत की सैन्य और आर्थिक श्रेष्ठता जैसे राफेल जेट अग्नि मिसाइलें पाकिस्तान को सुरक्षित बनाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी और बलूच उग्रवादियों से बढ़ते हमलों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी सेना आतंकवाद से लड़ाई, सीमाओं की सुरक्षा और परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने पर ध्यान दे रही है। 2024 में पाकिस्तान में आतंकी हमलों में 2500 से ज्यादा लोग मारे गए। ताइवान पर कब्जा करना चीन का मकसद। रिपोर्ट में चीन को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा सैन्य और साइबर खतरा माना गया। क्योंकि अमेरिका के लिए खतरा है तो वो सबके लिए खतरा मान रहे हैं। यही तो होता है। आप पर्सपेक्टिव से देखो, अलग पर्सपेक्टिव से देखो कि चीन देखा जाए तो वो किसी पर हमला नहीं कर रहा, वो सिर्फ खुद की ताकत बढ़ा रहा है अपनी रक्षा के लिए। लेकिन अगर अमेरिका न्यूज बना रहा है तो वो कहता है कि चीन सबके लिए खतरा है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए। भारत के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा है चाइना, जो कि बिल्कुल साफ तौर पर है। भारत के साथ अरुणाचल प्रदेश लद्दाख में चुनौतियां पैदा करता है। इसके अलावा चीन का BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPEC भारत के प्रभाव को कम करता है। चीन की नौसेना, मिसाइल और साइबर क्षमताएं भारत के लिए चुनौती हैं और वो बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा वह पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है, जिसे वह सैन्य और आर्थिक समर्थन प्रदान करता है। तो देखा जाए तो भारत को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अंदर की लड़ाइयों को छोड़कर जो ये हिंदू मुस्लिम में लड़ते रहते हैं, लड़ाई होनी चाहिए आर या पार। या तो पाकिस्तान को पूरा ही खत्म कर दो या लड़ाई ही खत्म कर दो। तो लड़ाई तो खत्म नहीं होगी, पाकिस्तान खत्म कर दो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको लड़ना ही पड़ेगा। कब तक आप यूं ही छोटी मोटी आतंकवाद आतंकवाद चिल्लाते रहोगे? जो ताकतवर लोग होते हैं वो चिल्लाते नहीं है, वो एक्शन लेते हैं। जैसे इसराइल को देखो, ताकतवर है, सीधे हमास के 77%, गाजा के 77% इलाकों में कब्जा और हर किसी को मार रहा, आम आदमी हो कोई भी हो, सब जगह मिसाइल है। और दुनिया में कोई नहीं है जो उससे पंगा ले सके। क्यों? क्योंकि पीछे अमेरिका बैठा है, ताकतवर है, कोई लड़ नहीं सकता उससे। भारत इतना ताकतवर नहीं है, इसलिए भारत पीछे हट रहा है। वह सैन्य और आर्थिक समर्थन प्रदान करता है। चीन अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है, उसका मकसद ताइवान पर कब्जा कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन के पास अमेरिकी इलाके को निशाना बनाने की क्षमता है। बिल्कुल, जैसे कि अभी टैरिफ वॉर चल रही थी, आपने देखा कैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाए चीन पर, चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगाया। चीन इकलौता देश है जिसने पलट कर अमेरिका पर टैरिफ लगाया और सबसे जल्दी लगाया। बाकी सब देश बयानबाजी कर रहे थे, भारत ने तो कोई स्टेप्स ही नहीं उठाए। हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। बात क्यों करोगे? जब उसने टैरिफ लगाया तुम भी लगाओ। नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि भारत बहुत इकोनॉमिकली बहुत कमजोर है। इसके अलावा रिपोर्ट में चीन की अंतरिक्ष और साइबर क्षमता को अमेरिका और भारत जैसे देशों के लिए खतरा माना गया। अब देखें तो भारत कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत कुछ नहीं, भारत बहुत ताकतवर है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें चाइना अमेरिका से तो उस हिसाब में बहुत कमजोर है, वीक है, आपको समझ दिखेगा। तो ऐसा क्यों है? क्यों भारत इन सब के सामने वीक है? चीन से करीब 160 किलोमीटर तक एक द्वीप है ताइवान, वहां कब्जा करना चाहता है चीन। क्षेत्रफल 35,000 वर्ग किलोमीटर है के आसपास है। सरकार सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, आबादी 2.3 करोड़ और GDP देखे तो $774 बिलियन। यहाँ के भारत के लोगों को घमंड बहुत है, हम ये थे, हम वो थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे। क्या कर रहे हैं वो नहीं देखेंगे, क्या थे वो देखेंगे। और यही कुछ रीजन है कि भारत इन सब से निकल नहीं पाया है। जैसे जातिवाद, जातियों में बटा हुआ है, हम इस जाति में शादी नहीं करते। वैसे तो अब खैर अब काफी कुछ ठीक हो गया, लेकिन हमें ये सब छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।